आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आलोक जी, ये भी एक सच्चाई है कि इसको लेकर ईमानदारी से बात होनी चाहिए। भाई अब कानून आ रहा है तो भाई आप निर्भया के बाद आप लोग भी तो कानून ही लेकर आए ना। कल ही कानून आया और कल ही 2 पेपर लीक हो गए, एक महाराष्ट्र में और एक उड़ीसा में। केवल कानून आप आरएसएस और मोदी जी को बचाने के लिए लेकर आए, क्योंकि पहले भी आधा अधूरा कानून था और इस बार एक बोगस कानून है। लेकिन कानून कल पास हुआ और उसी दिन चोरी हो गया का कोरिलेशन नहीं बैठाया जा सकता, क्योंकि अभी कानून लागू तो नहीं हुआ है ना, अभी तो पास हुआ है। आपने ये सारा काम जब किया जब सैकड़ों बच्चे घायल हो गए, जब आपको पैलेट गन चलानी पड़ी। पिछले 12 साल से जितने क्वालिफाई किए हुए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स हैं, वो सब संघ के लोग पेपर लीक करके गए। ये क्या रद्दी आदमी की बात सुन के अंजना जी इस क्वेश्चन को आप डिबेट में ला रही है। चोर है तो आप जानते हो इस सरकार में तो हर जगह चोर पाए जाते हैं ना। जैसे आपने देखा चढ़ावा चोर, वहां भी चोर पाए जा रहे हैं कि जो सिस्टम में चोर घुसे हुए हैं और जो सिस्टम में उसको दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। जवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। A few moments later. मालिक वो देखो। आलोक जी, ये भी एक सच्चाई है कि इसको लेकर ईमानदारी से बात होनी चाहिए। भाई अब कानून आ रहा है तो भाई आप निर्भया के बाद आप लोग भी तो कानून ही लेकर आए ना। कौन सा ऐसा मतलब बड़ा परिवर्तन हो गया जिससे घटनाएं पूरी तरह से रुक गई। कानून सख्त लाना भी तो सरकार के ही कामकाज का हिस्सा है या नहीं, और इम्प्लीमेंटेशन भी। कल ही कानून आया और कल ही 2 पेपर लीक हो गए, एक महाराष्ट्र में और एक उड़ीसा में। कितना मजबूत कानून आया होगा आप समझ सकती हैं। गजब बेइज्जती है। अपने घर जाना है। कल ही 2 पेपर आउट हुए और दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। केवल कानून ला देने से कि हम इसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, उससे पेपर लीक रुक जाएगा, तो मैं समझता हूं ये बैल बुद्धि है, इससे आगे कुछ नहीं। आप कानून लाइए ना कि पेपर को किस तरह से हम इसको फुल प्रूफ बनाएं, क्या ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा, किस तरह से जाएगा, कौन डिजाइन करेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी। सही पकड़े हैं। उसके ऊपर तो एक शब्द नहीं बोलता है कानून। केवल कानून आप आरएसएस और मोदी जी को बचाने के लिए लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट में इसी एनटीए ने कहा अभी 2 महीने पहले कि पेपर लीक नहीं हुआ है, राइटिंग में एफिडेविट दिया, और ये कहते हैं कि साहब हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में आज तक कोई नहीं बोलता है। एनटीए के अंदर एक आदमी, एक क्लर्क को भी आपने जिम्मेदार नहीं ठहराया। 21 जून को नीट का दोबारा पेपर हुआ अंजना जी। महाराष्ट्र और बिहार में मास स्केल पर चीटिंग हुई, मास स्केल पर दूसरे लड़के बैठे गए, तमाम रिपोर्ट आई, एफआईआर हुई। एयरफोर्स करते रह गए और तमाम जो एजेंसीज एनटीए की लगी थी वो अपना कांड करके फिर दोबारा 21 जून को भी चली गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। एफआईआर हुई हैं और उसके अंदर जांच नहीं हो रही है। दुर्भाग्य यह है कि जिस एनटीए को पहले ही भंग कर देना चाहिए था वो भंग नहीं किया गया। 152 पेपर लीक होने के बाद आपने कानून बनाया और पूरी छाती थपथपाई कि हमने पता नहीं क्या कर दिया है। उसके बाद फिर दोबारा आपको 2 साल में उस कानून को बदलने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि पहले भी आधा अधूरा कानून था और इस बार एक बोगस कानून है। इस बार केवल और केवल बच्चों को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए एक बोगस कानून बना है, और उसका असर यह है कि कल ही कानून पास हुआ और कल ही बीजेपी शासित राज्यों में 2 पेपर आउट हो गए। अब सवाल आपका आज तक का है कि छात्रों को क्या मिला आलोक जी इस आंदोलन करने से। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, आप आ रही हूँ, उसी पर आएंगे। लेकिन कानून कल पास हुआ और उसी दिन चोरी हो गया का कोरिलेशन नहीं बैठाया जा सकता है, क्योंकि अभी कानून लागू तो नहीं हुआ है ना, अभी तो पास हुआ है। तू क्या बोल रही है? लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, जांच ठीक नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। छात्रों को क्या मिला, जल्दी से एक रिस्पॉन्स, फिर अनुराग जी के पास जाएंगे। अंजना जी 3 दिन से 4 दिन से उसी कानून के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन उसका भी डर नहीं था। अब बात आती है छात्रों को क्या मिला। मैं पूछता हूं कौन दे सकता था? दे तो सरकार सकती थी, केंद्र की सरकार दे सकती थी। केंद्र की सरकार ने एक झुनझुना दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। केंद्र की सरकार अगर चाहती तो पहले दिन ही कहती एनटीए भंग है, हम 10 लोगों की 5 लोगों की कमेटी बनाते हैं और उसमें एक्सपर्ट्स को रखते हैं, गोमूत्र विशेषज्ञों को भी रख लेते, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपने ये सारा काम जब किया जब सैकड़ों बच्चे घायल हो गए, जब आपको पैलेट गन चलानी पड़ी, जब आपको पता है 5 बार एक एनटीए से एक ही पेपर लीक हो रहा है, तो उसको बचाने का काम क्यों किया गया? क्योंकि उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, आपके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। बात तो सही है। अनुराग भदौरिया जी, हम पप्पू यादव जी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के ज्यादातर जो प्रदर्शन है दूसरे तीसरे दिन से अब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आ गए हैं। छात्रों को पूरा न्याय तो मिल जाए।
देखिए, सवाल ये नहीं है। छात्रों ने तो साफ सत्ताधीशों को ये बागी संदेश दे दिया है कि देश मनमानी से नहीं संविधान से चलता है। अगर सत्ताधीशों को अब तक नहीं खबर लगी है तो ये चिंता का विषय है। ये गड़बड़ है बाबा। क्या भविष्य की चिंता की है आपने? आंख फोड़ के, सर फोड़ के, हाथ तोड़ के, पैर तोड़ के, पीठ लाल करके, आंसू गैस छोड़ के ये भविष्य की चिंता करते हो। ऐसे तो पहली बार सरकार देखी है जो छात्रों की भविष्य की चिंता बैलेट गन से करती है। क्या बात है भाई, सर फोड़ के चिंता करती है। वाह वाह वाह, क्या ऐसी सरकार किसको चाहिए भाई? ऐसी चिंता भी किसी को नहीं चाहिए। चिंता चाहिए थी जब वो धरने पे बैठे थे, तब सरकार को चिंता और चिंतन करना चाहिए था कि हमारे घर के छात्र, हमारे अपने बच्चे बैठे हैं, हम जाके उनसे बात कर ले, 2 कदम की दूरी पे हैं, उनसे बात कर ले तो उनकी समस्या का समाधान निकालते। तब तो लगता है छात्रों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। छात्रों की भविष्य की चिंता लगती तब जब आप छात्रों की बात करते। आप छात्रों के साथ क्या कह रहे हो कि जो विपक्ष की पार्टियां वो राजनीति कर रही हैं। आपको तो अपने भाई बहन की चिंता होती नहीं है, हमें तो होती है भाई। अगर आपके घर के आलोक जी दिल पे हाथ रख के कहना, आपकी घर की बेटी और आपकी बहन पे अगर लाठियों से वार हुआ होता तो क्या आप सरकार का बचाव कर रहे होते? लेकिन हम उनको अपना समझते हैं, पूरे देश की बहन बेटियों, क्योंकि विपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर परेशान है, मांग रहा है, तो हमें उसके कंधे से कंधा मिलाना है, सरकार को जगाना है कि सरकार जगिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। ये अनुराग जी के तो अपने भाई साहब आईपीएस ऑफिसर हैं। अगर कल को उनका सर फूट के आता तो अनुराग जी को कैसा लगता? अनुराग जी के परिवार को कैसा लगता? बड़ा आसान है कह देना नहीं कि आपकी बेटी होती है, अपनी भाई होती है। अपने भाई से पूछिए कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाता है जब क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तब समझ में आएगा। टीवी पर बैठ के ज्ञान देने से समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, आलोक शर्मा जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस तो राहुल गांधी जी को हुआ था राफेल के समय में। अब आप लोग को, पूरी कांग्रेस पार्टी को हो गया क्या कोलंबियन इफेक्ट? ये क्या बात करते हैं यार? राहुल गांधी जी की आईक्यू पे मैं प्रश्न खड़ा करने वाला कोई नहीं हूं। पूरा देश जानता है आईक्यू कितनी है। आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछिएगा, एक चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो जो कान में कम्युनिस्टों ने और लेफ्टिस्टों ने कहा होगा या भारत विरोधियों ने कहा होगा वही कह दिया। कौन से एक मिनट, कौन से अपने मेरिट से जितने छात्र आज गए हैं, पिछले 12 साल से हम हैं ये कह रहे हैं कि पिछले 12 साल में जितने आईआईटीएन, जितने मेडिकल कॉलेज, जितने यूपीएससी के लोग, जितने बीपीएससी के लोग, जितने स्टेट सर्विस कमीशन के लोग, अरे कहना क्या चाहते हो? ये जितने गए सब पेपर लीक से गए हैं, सब संघ के लोग हैं। ये विचारधारा है इनकी। पिछले 12 साल से जितने क्वालिफाई किए हुए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स हैं, वो सब संघ के लोग पेपर लीक करके गए। ये क्या रद्दी आदमी की बात सुन के अंजना जी इस क्वेश्चन को आप डिबेट में ला रही हैं? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। एक एनजीओ को जिसका नाम एनटीए है, एक एनजीओ को किसने ठेका दिया कि आप सारे बच्चों के भविष्य को खराब कर दो? और उसमें किसने आरएसएस के प्रदीप जोशी जैसे लोगों को भरा, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जांच हुई, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोगों ने कहा कि इनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए और एसआईटी होनी चाहिए। और कोई गोमूत्र विशेषज्ञ है तो कहना पड़ेगा भाई क्या प्रॉब्लम है उसमें। दूसरी चीज, वांगचुक के लिए भी इन लोगों ने कहा है चाइनीज एजेंट है ये, उसके खिलाफ तमाम तरह के केस ठोक के जोधपुर जेल में डाल दिया था। आज वांगचुक जी हो गए हैं, आज सम्मानित वांगचुक जी हो गए हैं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिस तरह से आज के हालात हैं, पूरी तरह से मैं बिल्कुल, देखिए जो हुआ है वो तो अब हुआ ही है, अब क्या कर सकते हैं। मैं अपने शब्द वापस भी ले लेता हूं, लेकिन दुर्भाग्य ये है। लेकिन अब तो आपके लिए अपमानित हो गए जब से उन्होंने अब, लेकिन आलोक जी आप लोगों के लिए अपमानित हो गए ना, जिनके नाम पर ये पूरा आंदोलन हुआ, जिनके भूख हड़ताल की वजह से इतने सारे बच्चे देश भर से आए। अब आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उनकी भूख हड़ताल से नहीं हुआ था। नहीं, केवल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि उनके आंदोलन बच्चों ने किया, आंदोलन वांगचुक जी ने नहीं किया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आंदोलन बच्चों ने किया, बच्चों का आंदोलन था, वांगचुक जी का आंदोलन नहीं था। लेकिन बात यह है कि एनटीए में कैसे सुधार हो, एनटीए में सुधार कैसे किया जाए, इस पर भाजपा खामोश। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। अनुराग जी, कानून में क्या शामिल हो सकता है ताकि छात्रों को ऐसा ना लगे कि भाई उनको क्या मिला? ऐसा कुछ भी आप लोगों ने अगर सुझाव आपकी पार्टी के नेताओं ने तो बताइए, कानून में कुछ बदलाव की बात की हो। कानून तो ध्वनि मत से इन्होंने पास कर लिया। देखिए कि सरकार को इस बात का एहसास है और सरकार जानती है कि जहां युवा और छात्र खड़े हो जाते हैं वहीं से नया दौर शुरू होता है।
और उन्हें पता है नया दौर आने वाला है। नया दौर जब आएगा तब उनका इस बात का आभास है कि नए दौर में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। शाबाश! अब राजनीति होगी विकास की और शिक्षा पे, राजनीति होगी देश को आगे ले जाने पे, राजनीति देश को पीछे ले जाने पे नहीं होगी। अभी जो आपने कानून की बात की, निर्भया का कांड हुआ था, बहुत मजबूत कानून बना उसके बाद। तो मैं पूछता हूं अंजना जी, क्या उसके बाद महिलाओं पर अत्याचार कम हो गए क्या? कानून बनाना एक बात है, कानून का पालन कराना, उसका डिलीवरी सिस्टम मजबूत करना, वो फेलियर है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में। गजब बेइज्जती है। उसमें भ्रष्टाचार सिस्टम है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, चोर हैं। तो आप जानते हो इस सरकार में तो हर जगह चोर पाए जाते हैं ना। जैसे आपने देखा चढ़ावा चोर, वहां भी चोर पाए जा रहे हैं। यहां सरकारें चोरी हो जाती हैं, कहां कहां चोर नहीं, एमपी एमएलए चोरी हो जा रहे हैं, यहां खाद चोरी हो जाती है, सड़क खड़ंजा रोड चोरी हो जा रहे हैं, पुल चोरी हो जा रहे हैं। बताइए आप, तो यहां पे तो ऐसा है कि सरकार में चोर हर जगह है। इन चोरों को कैसे हटाएगी सरकार? इस पे सरकार चिंतन करे कि जो सिस्टम में चोर घुसे हुए हैं और जो सिस्टम में उसको दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। क्या बात, ये बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दिलाई जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये 2024 का मोदी जी का भाषण है नीट पेपर के बाद का। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा, और 3 महीने बाद सबको छोड़ दिया। दुर्भाग्य यह है कि आज भी मुद्दे को इधर से इधर भटका रहे हैं। मेरे सीधे सीधे 3 सवाल हैं। सीबीआई की 2 बार जांच हुई, क्या एनटीए के एक भी अधिकारी से सीबीआई पूछने गई? सवाल ये गड़बड़ है बाबा। दूसरा सवाल, 4.6% जीडीपी का बजट का हमारा एजुकेशन में था 2014 में, घटकर 2.6 रह गया। 2% जीडीपी का बजट घट गया, ये मतलब किसके इशारे पर हुआ और क्यों हुआ? गृह मंत्री जी तीसरा सवाल, कहां पर गायब हैं वो बता दें जरा हमें, तो हम तो जानना चाहते हैं। चंदा चोरी नहीं हुई थी, चंदा डकैती हुई थी, और भाजपाइयों और आरएसएस के लोगों ने मिलकर की थी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।